ऐसे थे युधिष्ठिर। आत्मजय की ओर चल पड़े वो अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए। और ऐसा प्रयास हम कभी करें कि हम अपने अज्ञान को जीतें, वो बड़ी चुनौती है। जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारा अज्ञान ही है, वो हमारा भ्रम है, हमारे भय, हमारा संशय, हमारी आसक्तियां, हमारी जड़ता, हमारी दौर्बल्यताएं। अरे कौन हमें पराजित कर सकता है? हमारी दुर्बलताएं हमें ढेर कर देती हैं। हमारी अंध कामनाओं का सैन्य दल, हमारी वासना, कामनाएं, स्पृहा, लालसाएं, आकांक्षाएं, अभीप्साएं, जागतिक प्रलोभन हमको ही निरंतर पराजित करते रहते हैं। हम किससे पराजित होंगे? हमारा ही अज्ञान हमें पराजित कर देता है। इस दिशा में निकल पड़े युधिष्ठिर और रह गया परीक्षित। जैसा कि परीक्षित की कथा आप सुन रहे थे, पराशक्ति ने जिसकी रक्षा की, ऐसे परीक्षित ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और वाग्बल से, वैखरी से, चरित्र चिंतन से, आचरण से, स्वभाव से, अपने सद्गुणों से पूरी धरती को जीत लिया। इस धरती को जीता गया है अस्त्र शस्त्रों से, सामरिक नीतियों से, कूटनीति से, राजनीति से, अर्थनीति से, व्यापार की नीतियों से। बहुत बार ये धरती जीती गई है उद्यम में, विविध प्रकार की नीतियों के द्वारा, फिर व्यापारिक छल के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, युद्ध नीतियों के द्वारा। बहुत बार धरती अनेक बार जीती गई है। लेकिन एक बल और भी है धरती को जीतने का, वह वाग बल, वह वैखरी, वह वाक्मिता। कि आप पूरे अपने शब्दों से ही पूरी धरती को जीत लें, अपने वाक वैभव से, वाक माधुर्य से, अपनी वाक शक्ति से, अपने वचन सौंदर्य से, अपनी वचनों की सत्य निष्ठा से, आप अपने शब्दों से, उपदेश से, ज्ञान से, उच्च चरित्र से, अच्छे चिंतन से आप धरती को जीत लें। विद्वान अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं निकलते, वो तो वाक बल से सबका मन मोह लेते हैं। अध्यापक हमारे मन को जीत ही लेता है ना अपने ज्ञान से। माता पिता अपने चरित्र से, आचरण से कैसे हम उन्हें कभी परास्त नहीं कर पाते। इस धरती को जीतना हो तो सत्य से जीता जा सकता है। सत्यमेव जयते। इस धरा को, इस पूरी धरती को, क्या देवबल को भी परास्त करने का एक ही तो बल है, और वो है सत्य का बल। सत्यमेव जयते। युधिष्ठिर जीत गया और दुर्योधन हार गया। दुर्योधन ये कहता रहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। गुरुओं ने उनसे कहा अनेक बार, गुरुदेव ने कहा कि तेरा चरित्र ठीक नहीं है। विवश होकर, असहाय होकर गुरुदेव के चरणों में गिरकर उसने कहा, न च मे प्रवृत्ति। गुरुदेव, ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता कुछ अच्छा करने को। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं ये अधर्म है। न च मे निवृत्ति, मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं।